स्वागत है आपका अपना स्कूल विकेएस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है लोकगीत व लोक नृत्य से संबंधित। तो इस जीके की स्पेशल क्लास में जो भी एलडीसी हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड टीचर हो, पुलिस हो, आरएस हो, वनपाल हो या अदर एग्जाम की जो भी कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक में हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है ऑप्शनल उनके बारे में जानेंगे। और ये 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनके अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हमारा पहला प्रश्न है, लांगुरिया नृत्य किस मंदिर में किया जाता है? लांगुरिया नृत्य है यह किस मंदिर के अंदर किया जाता है? खाटू श्याम जी मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, केला देवी के मंदिर में, जीण माता के मंदिर में। तो लांगुरिया नृत्य है यह केला देवी के मंदिर में किया जाता है। केला देवी का जो माता का मंदिर है उसके अंदर लांगुरिया नृत्य किया जाता है। अब हम जीण माता जी की बात करते हैं। जीण माता का जो मंदिर है उसकी बात करते हैं, तो जीण माता की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं वह चिरजा कहलाते हैं। और ये चिरजा जो गीत होते हैं इनको कनफटे जो कि सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। और राजस्थानी लोक साहित्य में इन गीतों की बात करें तो इनका गीत सबसे लंबा माना जाता है। यह सबसे लंबा माना जाता नहीं है ही, क्योंकि जो जीण माता जी के जो गीत है वह राजस्थानी लोक साहित्य में जीण माता जी के जो गीत है वह सबसे लंबे हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? कव्वाली गायन से, गंधर्व गायन से, खड़ गायन से या मांड गायन से? तो इसका सही उत्तर होगा मांड गायन से। मांड गायन की बात करें, मांड जो शब्द है इसके हम उद्भव की बात करें, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो ये जैसलमेर क्षेत्र की बात करते हैं। जैसलमेर क्षेत्र को 9वीं से 10वीं शताब्दी के अंदर मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और सर्वप्रथम कपुक के गठियाला शिलालेख में जैसलमेर के मांड प्रदेश का उल्लेख किया गया है। वहीं से मांड की उत्पत्ति हुई है। और मांड गायिका की शुरुआत भी मांड प्रदेश से हुई है। तो मांड की बात करें, मांड गायिकाओं की, तो अल्लाह जिला बाई है वह बीकानेर की है। गौरी बाई की बात करिए, मांड गायिका है वह बीकानेर की भी है, वह भी बीकानेर की है। गौरी बाई की बात करें तो वह पाली की है। मांगी बाई आगे की बात करें तो वह जयपुर की है। बतुल बेगम की बात करें तो यह जयपुर की है। ये बतुल बेगम है, इनका संबंध जयपुर से है। और जमीला बानो की बात करें तो यह जोधपुर की है। यह भी मांड गायिका ही है। 6 मांड गायिकाओं के बारे में हमने चर्चा की है। और बतुल बेगम की बात करते हैं तो इनको 2022 के अंदर नारी शक्ति पुरस्कार से महिला दिवस यानी 8 मार्च 2022 को सम्मानित किया गया था नारी शक्ति पुरस्कार से। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध गजल गायक राजस्थान से संबंधित है? जगजीत सिंह, अनूप जलोटा, पंकज उदास, गुलाम अली। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो गजल गायक है प्रसिद्ध वह राजस्थान से है। तो वह है जगजीत सिंह, जो राजस्थान से संबंधित है। यह श्री गंगानगर के रहने वाले हैं। इन्हें 2012 में राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। 1982 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंद्रोनी लोकगीत गाया जाता है, तो इंद्रोनी लोकगीत है वह किस अवसर पर गाया जाता है? पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय
विवाह समारोह के दौरान, बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा। तो हिंडोनी लोकगीत है वह किस अवसर पर गाया जाता है? यह महिलाओं द्वारा कुएं से जब पानी लेने जाते हैं उस समय गाया जाता है। इसे जच्चा गीत भी कहते हैं क्योंकि यह जब जच्चा का जो नान होता है उस दिन महिलाएं हैं वह कुएं पर से पानी लेने जाती है यानी कुएं के ऊपर चलती है और चक्कर लगाती है उस समय हिंडोनी लोकगीत गाया जाता है। अब हम अगले पर्सन की बात करते हैं। गौरी देवी राजस्थान के किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? गौरी जो देवी है वह राजस्थान की किस शैली से जुड़ी हुई है? गायन शैली से तो वह मंगलियार, तालबंदी, मांड या लंगा। तो इसका सही उत्तर होगा मांड गायन से। गौरी देवी है जिसकी अभी हमने चर्चा की है बीकानेर की रहने वाली है। इनका संबंध भी मांड गायन से है। मंगलियार जाति की हम बात करते हैं। ये जो मंगलिया जाति है की हम बात करते हैं तो इनके लोग है वह जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। मंगलियार गायकी की बात करते हैं तो यह पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य की गायकी मानी जाती है और इसमें 6 राग और 36 रागुनियों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो वह तमाचा है और इसके अलावा खड़ताल है। इसके प्रसिद्ध कलाकार सती का मंगलियार है। जो खड़ताल के जादूगर कहे जाते हैं वह सती का मंगलियार है और कमांचा का जादूगर जिसे कहा जाता है वह कमल साकिर का मंगलियार है। अब हम लंगा गायन की बात करते हैं तो लंगा गायन शैली है वह पश्चिमी राजस्थान में प्रसिद्ध है और तालबंदी की हम बात करें तो यह जो तालबंदी गायन शैली है पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध है। अब हम अगले पर्सन की बात करते हैं। राजस्थान में मच्छर बिच्छू और लालर से क्या तात्पर्य है? लोक नृत्य है, गीत लोक गीत है, लोक नाटक है या संगीत वाद्य यंत्र है? तो लालर बिच्छियों और मच्छर ये क्या है? तो ये है लोकगीत। लालर पटेलियो बिच्छियों मच्छर ये मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत है। अब हम अगले पर्सन की बात करते हैं। हमारा आज का 7वां प्रश्न है। राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय इससे संबंधित जो गीत गाया जाता है वह कौन सा गीत गाया जाता है? बिंदोला है, घोड़ी है, जन्नो है या जलाल है या बन्ना बन्नी। तो इसका सही उत्तर होगा बिंदोला। जो बिंदोला गीत है वह दूल्हे के रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है विवाह के समय और जब लौटते हैं वह तब उनके जो रिश्तेदार है वो पीछे रह जाते हैं उनके द्वारा बिंदोला गीत गाया जाता है। अब हम बात करते हैं जन्नो या जलाल की। तो वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है तब जन्नो या जलाल जो गीत है वह गाती है। घोड़ी की बात करते हम तो घोड़ी बारात निकासी के समय गाया जाता है और बन्ना बन्नी की हम बात करें तो विवाह से पूर्व दूल्हे दुल्हन की प्रेम आकांक्षाओं को व्यक्त करने वाले गीत को बन्ना बन्नी गीत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। 8वां प्रश्न है अल्लाह जिलाए बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? अल्लाह जिलाए बाई है की लोकप्रियता का प्रमुख कारण क्या है? लोक नृत्य, रावण हत्था, मांड गायन या कुर्जा गायन। तो उनकी लोकप्रियता का जो प्रमुख कारण है वह है मांड गायन। मांड गायन के कारण अल्लाह जिलाए बाई बहुत ही प्रसिद्ध हुई। अल्लाह जिलाए बाई की हम बात करें तो उन्होंने मांड गायन के अंदर जो केसरिया बालम बावन ने पधारो हमारे देश इसको सर्वाधिक बार मांड गायन में इन्होंने गाया था। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से किस जनजाति में ग्वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है?
वाल्लर जो लोक नृत्य है वह किस जनजाति में लोकप्रिय है? सहरिया, मीणा, भील या ग्रास्य? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रास्य जनजाति। ग्रास्य जनजाति है इसके अंदर वाल्लर लोक नृत्य है वह लोकप्रिय है। ग्रासीय जनजाति की हम बात करते हैं तो इसके स्त्री पुरुषों द्वारा विवाह आदि के मांगलिक अवसरों पर यह वाद्य है नृत्य वह किया जाता है और इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। वाद्य नृत्य एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे ग्रासियों की घूमर भी कहते हैं और इस नृत्य पर वाद्य नृत्य है इसके ऊपर 1991 में ₹2.5 का डाक टिकट जारी किया गया था। ₹2.5 का डाक टिकट 1991। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? कि कौन सा नृत्य है वह भील जनजाति का नृत्य है वह कौन सा है जो नाट्य के रूप में किया जाता है? गौरी, घूमर, गरबा या गेर? तो इसका सही उत्तर होगा वह है गौरी नृत्य। गौरी नृत्य ऐसा नृत्य है जो भील जनजाति द्वारा नाट्य रूप में किया जाता है। मेरू नाट्य और राय नृत्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से लेकर भील जनजाति के पुरुषों द्वारा 40 दिनों तक यह गौरी नृत्य किया जाता है जिसे नाट्य रूप में प्रस्तुत करते हैं ये। इसमें थाली व मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है। गौरी नृत्य होता है वह नाट्य रूप में किया जाता है और शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है। अब हम बात करते हैं केर नृत्य की। तो केर नृत्य है वह होली के अवसर पर भीलों द्वारा किया जाता है। घूमर की हम बात करें तो यह राजस्थान का लोक नृत्य है तथा इसे नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है और इसे नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। गरबा नृत्य की हम बात करें तो ये गुजरात का नृत्य है तथा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है गरबा नृत्य। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? बोरुंदा, आहोर, कतियासर या रुणेचा? तो इसका सही उत्तर होगा कत्रियासर। कत्रियासर से अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ। अग्नि नृत्य की बात करते हैं तो अग्नि नृत्य जसनाती सिद्धों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में अंगारों पर नंगे पांव नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान जो जसनाती संप्रदाय के जो व्यक्ति होते हैं वह पदे पदे का उद्घोष करते हैं और इस नृत्य को संरक्षण देने की बात करें तो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इसको संरक्षण दिया था और अंगारों के स्थान को धूणा या धूणी भी कहते हैं। जो अग्नि नृत्य के जो कतियासर बीकानेर में किया जाता है तो वहां पर जो जसनाती सिद्ध अग्नि नृत्य करते हैं उस अग्नि नृत्य के जो अंगारों का स्थान होता है उसको वह धूना या धूनी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वां प्रश्न है हमारा आज का। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जालौर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? ढोल, बम, चंग या गिदड़? कौन सा नृत्य है वह जालौर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो वह ढोल नृत्य है। ढोल नृत्य की बात करें तो यह विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें ढोली, माली, सरगरा व भील जाति के पुरुषों द्वारा भाग लिया जाता है और इस नृत्य में ढोल थाकना शैली में बजाया जाता है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को जाता है। चंग नृत्य की हम बात करते हैं तो चंग नृत्य है वह शेखावटी क्षेत्र का पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। गिदड़ नृत्य की हम बात करते हैं तो यह भी शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर तथा इसमें कुछ पुरुष महिलाओं की वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं तो उन पुरुषों को मेहरी या गणगौर कहा जाता है। बम नृत्य की हम बात करते हैं तो यह भरतपुर अलवर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है तथा महिलाओं द्वारा रचित गीत गाया जाता है।
इसलिए इसे हम रसिया नृत्य भी कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शहर या जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? शहर या जनजाति है, उसके द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है? शिकारी नृत्य, द्विचक्री नृत्य, बिछुआ नृत्य या जेला नृत्य। तो शहर या जनजाति द्वारा ऐसा कौन सा नृत्य है वह नहीं किया जाता है? तो वह है द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य है, यह भील जाति की स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें अर्ध व्रत मनाया जाता है, जिसके अंदर के व्रत में महिलाएं होती हैं और बाहर के व्रत में पुरुष होते हैं। शिकारी नृत्य की हम बात करें तो यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। शहरी जनजाति के जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और चेला नृत्य की हम बात करते हैं, इसकी तो यह महिलाओं द्वारा, यह स्त्री और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। और बिछुआ नृत्य की हम बात करते हैं तो यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। और शिकार नृत्य है, यह पुरुषों द्वारा किया जाता है, शिकारी नृत्य। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गिद्ध नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? हाड़ौती, बागड़, मेवात, सीकर। तो ये एकदम इजी प्रश्न है, तो इसका उत्तर सभी को पता होगा। शेखावटी क्षेत्र में गिद्ध नृत्य किया जाता है। गिद्ध नृत्य की हम बात करें तो यह शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा एक सप्ताह पूर्व डांडा रोपण से लेकर होली तक किया जाने वाला नृत्य है। इसमें कुछ पुरुष महिलाओं की वेशभूषा भी धारण करते हैं, जिसे मेहर या गणगौर कहा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? मानसून के अवसर पर, बच्चे के जन्म पर, विवाह पर या होली पर। तो जो मेवाड़ क्षेत्र में जो नृत्य प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य है वह किया जाता है, तो वह किस अवसर पर किया जाता है? वह होली के अवसर पर किया जाता है। गैर नृत्य की बात करें तो गैर खेलने वाले को गैरिया कहते हैं। और गैरियों के हाथ में जो डंडा होता है उसे खांडा कहा जाता है। ये डंडा बूंदी वृक्ष की टहनी का बना होता है। गैरिये होते हैं, उनके पैरों में रमछोड़ वाद्य यंत्र बंधा होता है। राजस्थान में गैर सलेमाबाद बालोतरा की प्रसिद्ध है। सलेमाबाद बालोतरा की गैर प्रसिद्ध है। और मेवाड़ में भीलों की बंगेरिया गैर प्रसिद्ध है। मेवाड़ के अंदर जो भीलों की बंगेरिया गैर है वह प्रसिद्ध है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तेरह ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? गोगा जी, जाम्बो जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो तेरह ताली नृत्य है, यह रामदेव जी को समर्पित है। तेरह ताली नृत्य है, यह नृत्य रामदेव जी के मेले में कांवड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 9 मंजीरे दाहिने पैर में होते हैं, 2 मंजीरे हाथों की कोहनियों में और 2 मंजीरे हाथों में लेकर यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य बैठकर किया जाता है। इसमें 13 प्रकार की जो घरेलू कलाएं हैं उनका प्रदर्शन इस नृत्य के अंदर किया जाता है। इसीलिए इसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो मांगे भाई, मोहनी, नारायणी और लक्ष्मण दास ब्राह्मण है, वह इसके प्रसिद्ध कलाकार है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यह पिछले प्रश्न में आ चुका है। वादर नृत्य, चंग नृत्य, घेर नृत्य या घूमर नृत्य। तो इसका उत्तर सभी को पता होगा कि यह वादर नृत्य है, जिसके अंदर एक भी या किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह ग्रासीय जनजाति का नृत्य है, वादर नृत्य। और ग्रासीय जनजाति का एक और नृत्य है, वह है उद नृत्य। यह भी ग्रासीय जनजाति का ही है। घेर नृत्य की बात करते हैं हम, तो कनाना गांव व मेवाड़ की प्रसिद्ध है। कनाना गांव व
मेवाड़ की गैर प्रसिद्ध है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से आरंभ हुआ है। यह विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ था। यह एक महिला प्रधान नृत्य है। सही कूट का चयन कीजिए। एक और चार, दो, एक और दो, तीन और चार, दो और तीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा एक और दो। इसका सही उत्तर है कि यह राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में से आरंभ हुआ और विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। सीकर कुचामन पर्वत से डीडवाना वाले क्षेत्रों में पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर यह कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। यह मराठों से घोड़े आजाद कराने की खुशी में किया गया था। इसमें कमल के फूल का पैटर्न बना हुआ है। वाद्य यंत्र के रूप में जहाज का प्रयोग किया जाता है। लश्कारिया, बिंद व रसाला गीत इसके अंदर गाए जाते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य के। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित में से किस नृत्य में किया जाता है? वादड़ नृत्य, तेरह ताली नृत्य, गौरी नृत्य, घूमर नृत्य। तो मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्र है, वह किस नृत्य के अंदर प्रयोग किए जाते हैं? तो वह तेरह ताली नृत्य है जिसके अंदर मंजीरा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जिसकी अभी हमने चर्चा की थी। यह रामदेव जी के मेले के अवसर पर कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा तेरह मंजीरों द्वारा किया जाता है और यह बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है। इसमें 13 प्रकार की घरेलू कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। अब हम बात करते हैं घूमर नृत्य की। तो घूमर नृत्य में शहनाई वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और गौरी नृत्य की बात करें हम, तो इसमें थाली व मांदल बजाई जाती है। वादल नृत्य की बात करें तो वादल एकमात्र नृत्य है। यह ग्रासियों द्वारा किया जाता है और इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें सही नहीं है, नहीं है वह देखना है हमें। गीदड़ नृत्य शेगावटी, बमरसिया नृत्य बीकानेर, ढोल नृत्य जालौर, डांडिया नृत्य मारवाड़। तो इसका सही उत्तर होगा बम रशिया नृत्य बीकानेर। बम रशिया नृत्य है, यह भरतपुर अलवर क्षेत्र के अंदर किया जाता है। ढोल नृत्य जादौर के अंदर किया जाता है। डांडिया नृत्य की हम बात करते हैं तो यह मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला यह नृत्य है। इसमें बड़ली के बेरुचि का गुणगान किया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। असुमेलित युग्म का चयन करो। असुमेलित युग्म है उसका हमें चयन करना है। संक्रिया नृत्य कालबेलिया, रणबाजा नृत्य मेव, चक्री नृत्य भील, चरी नृत्य गुर्जर। तो इसमें असुमेलित कौन सा है उसका हमें चयन करना है। चरी नृत्य है, वह गुर्जर जाति द्वारा किया जाता है। चक्री नृत्य की बात करते हैं हम, तो यह कंजर जाति द्वारा किया जाता है। इस कारण इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। चक्री नृत्य है, यह कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है। और रणबाजा नृत्य की बात करें तो यह मेव जनजाति द्वारा किया जाता है। और संकरिया नृत्य है, यह कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्वों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है घूमर, डांडिया, ढोल, गीदड़। तो इसमें से इस इसका सही उत्तर होगा घूमर नृत्य। घूमर नृत्य है,
वह राजस्थान के अंदर आंगलिक अवसरों पर विशेषकर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया के वृंद नृत्य से मानी जाती है। राजस्थान में इस नृत्य को प्रारंभ करने का श्रेय भेड़ जनजाति को जाता है, जिन्होंने सरस्वती माता की आराधना में इस नृत्य को किया था। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मारवाड़, बाड़मेर, सिलौटी, मेवाड़। तो गीदड़ नृत्य की हम बात करते हैं तो यह सिलौटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। जंग नृत्य की बात करते हैं तो वह भी सिलौटी क्षेत्र का ही प्रसिद्ध नृत्य है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गम नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? कोटा तथा बूंदी, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर, जालौर तथा सिरोही, अलवर तथा भरत। तो गम नृत्य है वह किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अलवर और भरत। अलवर और भरतपुर क्षेत्र में गम नृत्य किया जाता है। यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाओं द्वारा विशेष पोशाक पहनी जाती है। महिलाओं द्वारा विशेष पोशाक पहनी जाती है तथा महिलाओं द्वारा इसमें रसिया गीत गाया जाता है, इसीलिए इसे गम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से असुमेलित युग में है नृत्य स्थान। अग्नि नृत्य बीकानेर, गुड़ला नृत्य जोधपुर, ढोल नृत्य जालौर, बम नृत्य बांसवाड़ा। तो हमें असुमेलित युग्म का चयन करना है। बम नृत्य है, यह अभी हमने चर्चा की। बम नृत्य है जिसकी अभी हमने चर्चा की। यह अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है और महिलाओं द्वारा इसमें रसिया गीत गाया जाता है, इसलिए इसे हम रसिया नृत्य भी कहते हैं। ढोल नृत्य है, यह जालौर में किया जाता है। गुड़ला नृत्य की बात करें तो यह जोधपुर क्षेत्र में किया जाता है। और अग्नि नृत्य की हम बात करें तो यह बीकानेर के अंदर किया जाता है। अग्नि नृत्य जसनाती सिद्धू द्वारा। बम नृत्य, ढोल नृत्य की बात करें हम, ढोल नृत्य है इसकी हम बात करें तो इसके जो प्रमुख कलाकार है वह इंदिरा ढोली, वह इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। तो आज का हमारा जो सेशन है वह यही समाप्त होता है। लोकगीत व लोक नृत्य से संबंधित। तो यदि आपको हमारी जीके की क्लास, स्पेशल जो क्लास है वह अच्छी लगी तो अपना स्कूल विकास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही स्पेशल क्लासों के लिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसी क्लासें पढ़ाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लास का लाभ मिल सके। धन्यवाद।